आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो किसी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है और इन्वर्स फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्वर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ आज हम लोग बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा इन्वर्स फंक्शन कब निकाला जा सकता है। और इन्वर्स फंक्शन जिस भी फंक्शन का निकाला जा सकता है, ऐसे फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। और इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब जिसका इन्वर्स निकाला जा सके। और इन्वर्टिबल फंक्शन होता है एक बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कहा जाता है। और बाइजेक्टिव का मतलब फंक्शन को 1 होना पड़ेगा और ऑन टू होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव तब कहा जाएगा जब वो बोथ 1 एंड ऑन टू हो। 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है ये डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। नटशेल में हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक पॉइंट a1, a2 और a1, a2, a3 किसी फंक्शन f सच दैट सेट a से सेट b में डिफाइंड फंक्शन के लिए कोडोमेन b1, b2 और b3 हो। ध्यान दें कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है मतलब 1 और ऑन टू है तो उस फंक्शन के डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे उस फंक्शन के कोड डोमेन में भी उतने ही एलिमेंट होंगे। और उस फंक्शन के कोड डोमेन के सारे एलिमेंट बेसिकली इंगेज हो रहे होंगे। तो अगर मैं a1 को b3 से इंगेज कर दूं, a2 को b1 से इंगेज कर दूं और a3 को b2 से इंगेज कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि f ऑफ a1 इज फंडामेंटली b3। और इसी कहानी को इन्वर्स फॉर्मेट में कहा जा सकता है इन्वर्स फंक्शन ऑफ b, f इन्वर्स ऑफ b3 इज इक्वल्स टू a1। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक बहुत ही प्यारी सी चीज और निकल के आ जाएगी कि f इन्वर्स ऑफ b3 इज इक्वल्स टू a1। और हमको पता है कि b3 इज एक्चुअली व्हाट यू कॉल fa1। तो आप कह सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ fa1 इज एक्चुअली a1। और ये एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट बनता हुआ दिख रहा है मुझे। और रिजल्ट है f इनवर्स ऑफ fx इज इक्वल्स टू x। सिमिलरली एक रिजल्ट और बनाया जा सकता है f ऑफ f इनवर्स x, और ये पूरी चीज किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ये दोनों ही एक ही रिजल्ट के दो पहलू हो सकते हैं, तो हमको इन दोनों रिजल्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये दोनों रिजल्ट तब वैलिड हैं जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मतलब फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सके। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर gx इज द इन्वर्स ऑफ fx, तो हम कह सकते हैं कि g ऑफ fx is actually f of gx and that is actually x। तो बच्चों इन्वर्स फंक्शन की ये प्यारी सी प्रॉपर्टी बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने में यूज की जा सकती है। ध्यान दें कि किसी फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx और y इज इक्वल्स टू f इनवर्स x के ग्राफ अगर बनाए तो इनके ग्राफ क्या होते हैं बच्चे, सिमेट्री इसमें निकल के आती है अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो लाइन y इज इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्री होगी इस फंक्शन की। क्लियर है बच्चों? एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। एक फंक्शन fx है जो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इस फंक्शन का gx जो है वो f इनवर्स x है, तो g'1 क्या होगा। ध्यान से समझ लें, g ऑफ fx किसके बराबर होगा, g ऑफ fx इज इक्वल्स टू x, क्योंकि gx फंक्शन fx का इनवर्स है। तो ये प्यारी सी प्रॉपर्टी अगर मैं ढंग से यूज करूं तो मैं कह सकता हूं कि डिफरेंशिएट करते ही मुझे मिलेगा
g डैश एफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, या फिर मैं कह सकता हूं कि g डैश ऑफ एफ एक्स इज आइडियली 1 डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स। हमसे पूछा जा रहा है g डैश की वैल्यू एट 1, तो बेसिकली ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि एफ एक्स की वैल्यू 1 के बराबर कब होती है। तो हम ढूंढेंगे कि x की क्या वैल्यू रखी जाए कि एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, और यहाँ बहुत ही आसानी से ये चीज़ देखी जा सकती है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो e रेज टू द पावर 0 1 होता है, जबकि x क्यूब 0 होने के नाते 0 हो जाएगा। सो लेट अस पुट x इज इक्वल्स टू 0 in the result here to get g dash at 1. तो g dash at 1 is equals to 1 by f dash at 0। तो मुझे f का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या होता है, x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर और प्लस e रेज टू द पावर x बाई 2 का डेरिवेटिव हो गया e रेज टू द पावर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2, और इन सब में मुझे x की वैल्यू 0 रख देनी है। x की वैल्यू 0 रखने से ये 0 बन गया और e रेज टू द पावर 0 होने से ये 1 हो गया। सो मुझे 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 आंसर मिल रहा है, जो फाइनली 2 बन जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि g डैश 1 इज इक्वल्स टू 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों, ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम कुछ नई चीज़ें और सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।